नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा, पुणे आपका लेट्स डेवलप में स्वागत है। आज से पहले हमने एक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया आपको और 8 प्रकार से हम पढ़ा चुके थे। उसका मैंने चार्ट भी डाला था। आज हम बात करते हैं मस्ट की। एक्सिलरी वर्ब में ही है मस्ट हैव। मस्ट हैव ज़रूर, चाहिए या चाहिए था। सबसे ज़्यादा इसमें पास्ट की बात जो पास्ट में हो चुकी है और अब हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। वी थर्ड का प्रयोग करते हैं। कोई ऐसी संभावना हो जिसका हमने कार्य किया नहीं और कार्य कर देना चाहिए था, भूत की बात हो, भविष्य में हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, वो कार्य हो जाना चाहिए था, अति आवश्यक हो, अति महत्वपूर्ण हो, ऐसा सेंटेंस जिसके लिए हम इसका मस्ट का प्रयोग करेंगे। मस्ट का प्रयोग सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वी थर्ड ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। अब हम सेंटेंस बनाते हैं इसका। वह बस से गया होगा। अब देखें, ये गागेगी है, फ्यूचर दर्शा रहा है कि भाई हम गागेगी में फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन कार्य पीछे का था और पीछे की मैं बात बता रहा हूँ कि जो अति आवश्यक था, कर देना चाहिए था, ज़रूरी था, उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम इसका प्रयोग। लेकिन ये गागेगी पे नहीं जाना, हमें सेंटेंस का उसका कार्य का समय के बारे में जानना है कि वो कब हो जाना चाहिए था या हुआ नहीं, उसके लिए। तो इसको बनाने के लिए हम फिर उसका प्रयोग करेंगे। ही मस्ट हैव गॉन बाय बस। उसको बस से जाना चाहिए था। ही मस्ट हैव गॉन बाय बस। बाय का प्रयोग बाय प्रपोजिशन है। बाय मीन्स द्वारा कह सकते हैं। बाय का प्रयोग किसी साधन या किसी वस्तु का हम सहयोग लेते हैं, उसके द्वारा कार्य किया जाता है, तो बाय का प्रयोग करते हैं। प्रपोजिशन है। जब बाय का प्रयोग करेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। ये आपका सेंटेंस बना। मस्ट हैव का प्रयोग भूतकाल की कोई भी कार्य जो हो जाना चाहिए था, अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है, हो जाना चाहिए था, हुआ नहीं, उसकी चर्चा हम भविष्य में कर रहे हैं, तो उसके लिए हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। मस्ट हैव में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है, तो उसमें हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। एक और सेंटेंस हम बनाते हैं। साढ़े 8 बज गए। बस छूट चुकी होगी। बस जा चुकी होगी या बस छूट चुकी होगी, ये भी सेंटेंस वही है कि पीछे की बात है और हम भविष्य में इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो इसके लिए अब यहाँ देखना, ये 2 सेंटेंस है, एक ये है और एक ये है। हमें मस्ट हैव का प्रयोग इसमें करना है, लेकिन इस सेंटेंस को बनाना है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए जैसे हमने इट इज 8:30 o'clock, 8:30 बज चुके होंगे या बज गए हैं, और द बस मस्ट हैव लेफ्ट। बस जा चुकी होगी या बस छूट चुकी होगी,
उसके लिए प्रयोग हमने इसका किया। तो ये आपका मस्ट हैव का प्रयोग हुआ। मस्ट हैव का हमने 2 सेंटेंस। अब यदि इस सेंटेंस को हम मस्ट हैव का एक ये भी है कि यदि आप इसका इंट्रोगेटिव करते हैं तो इंट्रोगेटिव करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना है। विद्यार्थियों को रोजाना स्कूल जाना चाहिए था। सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट स्टूडेंट्स मस्ट हैव, क्रिया की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, टू स्कूल, डेली। जाना चाहिए था। अब इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक वो आपका सिंपल इंट्रोगेटिव है, दूसरा डबल एच फैमिली वाला। अब सिंपल इंट्रोगेटिव हम इसको यहाँ बनाते हैं कि क्या। अब यहाँ लगा हमने किया कि क्या विद्यार्थियों को, क्या लगाने पर आपका इंट्रोगेटिव मार्क्स पीछे लगा दो। अब हम सबसे पहले मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। मस्ट प्लस सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स हैव का प्रयोग यहां करेंगे। गॉन टू स्कूल बाय बस, और ये इंट्रोगेटिव मार्क्स बाद में लगाएंगे। ये सेंटेंस आपका बना। यदि हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं और हेल्पिंग वर्ब जैसे बड़ी विल बी एबल टू होता है तो विल को यहाँ रखेंगे, एबल टू को इसके सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। ये शुड है, वुड है, जो भी है, यदि उसमें ऐसा आता है तो हम जैसे आपका आगे आएगा सल हैव बीन, विल हैव बीन, तो उसमें हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें सल का प्रयोग यहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस आपको इस प्रकार बनाना था। और सेंटेंस बनाते हैं। यदि इस सेंटेंस को ऐसे ले तो ऐसे कर दें थोड़ा सा। यदि हम ऐसे कहें अध्यापक को अंग्रेजी क्यों पढ़ानी चाहिए थी। प्रश्नवाचक है, ये आपका WH फैमिली आ गया। क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये यदि सेंटेंस में आए तो सबसे पहले इसको लें। तो वाई के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब मस्ट, सब्जेक्ट अध्यापक, हैव का प्रयोग करें, प्लस थर्ड फॉर्म ये आपका सेंटेंस बन गया। अब इस जगह टॉट टू इंग्लिश भी कह सकते हैं, टू का प्रयोग भी कर सकते हैं और बिना टू के भी। ये आपका वाई मस्ट टीचर हैव टॉट इंग्लिश, अध्यापक को इंग्लिश क्यों पढ़ानी चाहिए थी उस जगह। अब ये इसमें गागेगी नहीं आया, लेकिन वही है कि सेंटेंस आपका पास्ट का है और हम था थे थी में इसको दर्शा रहे हैं। यदि इसको ये भी हो कि कोई भी घटना जो भूतकाल में गुजर चुकी हो और उसकी अब हम चर्चा कर रहे हैं तो उस जगह हम इसका प्रयोग, लेकिन वो अत्यावश्यक हो, महत्वपूर्ण हो, बहुत ज़रूरी हो, उसके लिए हम प्रयोग मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वुड का प्रयोग।
वुड, इसकी पहचान गा या गे या गी, यह है। इसका सबसे पहले देखेंगे कि आज्ञावाचक में विल की जगह वुड का ही प्रयोग करेंगे। यदि दो वाक्य दूसरे में वुड का प्रयोग करेंगे, यानी दो सेंटेंस हैं और उसको हम दैट से जोड़ रहे हैं, तो विल की जगह वुड का ही प्रयोग औपचारिकता दर्शाता है, वो ही बेटर रहेगा। तीसरा है कि कोई विनती हो, उसके लिए भी हम वहाँ भी वुड का प्रयोग ही करेंगे। रिक्वेस्ट हो, ऐसी जगह हम वुड का प्रयोग करेंगे। भूतकाल की कोई घटना वही जो दर्शा रहे हो, उसमें रहा था, रही थी, ये भी कह सकते हैं, था, थे, थी भी कह सकते हैं। इसमें था, थे, थी, ये भी आता है। इसमें कोई कार्य भी सेंटेंस बनाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। और कोई जैसे ऐसा सेंटेंस हो, अक्षर हमेशा ये वाक्य में आए तो उस जगह भी वुड का प्रयोग ही करेंगे। कोई अधिक संभावना दर्शाए, अधिक संभावना दर्शाएं, उस जगह भी हम इसका प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस और वी फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। ये आपका वुड का है। यदि कोई आज्ञावाचक सेंटेंस हो, उसमें हम वुड का प्रयोग करेंगे। दो वाक्यों जो दैट से या किसी से भी कोई कंजक्शन उसको जोड़ेगा, तो उसमें दूसरे वाले में विल की जगह वुड का प्रयोग औपचारिकता दर्शाता है और वो अच्छा लगता है। ये ग्रामर का नियम है। वैसे आप विल का प्रयोग करें तो कोई नहीं, लेकिन वुड का प्रयोग ही वहाँ अच्छा रहेगा। विनती, कोई रिक्वेस्ट हो, कोई आज्ञा आप ले रहे हैं, तो उस जगह भी वुड का प्रयोग करेंगे। अक्सर हमेशा ऐसे शब्द हो उसमें, तो उस जगह भी हम वुड का प्रयोग ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अधिक संभावना हो, जो भूत की भविष्य में अब बात कर रहे हैं और उसकी अधिक संभावना है कि वो उनको कार्य करना चाहिए था या कर लेना चाहिए था, तो उसके जगह भी हम इसका प्रयोग, और हमेशा वी फर्स्ट का प्रयोग हम करते हैं। सेंटेंस बनाते हैं। वह हमारी मदद करेगा, ऐसा उसने कहा। अब ये सेंटेंस अलग है। गागेगी को आप देखेंगे तो ये आपका सेंटेंस वुड का प्रयोग करने का है, लेकिन यहाँ दो सेंटेंस आ गए। दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम पहले, सबसे पहले ऐसा उसने कहा, ही सैड, ही सैड। अब यहाँ हम दैट का प्रयोग करेंगे दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए। दैट ही वुड हेल्प अस, ऐसा उसने कहा कि वह हमारी मदद करेगा। ही सैड, दैट का प्रयोग किया दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए। कंजक्शन है और कंजक्शन के तुरंत बाद वुड का प्रयोग हम करते हैं। तो ये वुड का प्रयोग किया और इसके लिए ही सैड दैट ही वुड हेल्प अस, वह हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा, ये उसने कहा। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। मुझे मालूम है या था वह ही जीतेगा। फिर वही सेंटेंस है, मुझे मालूम था कि वह ही जीतेगा। मुझे मालूम था, आई
न्यू, मुझे मालूम था वह ही जीतेगा, ही वुड विन। ये सेंटेंस बना। आपसे निवेदन मैं करता हूँ कि हम ये जो आप वीडियो है इसको पूरा देखें, क्योंकि इसमें बीच में हम चार्ट बना करके, यानी जो आपका मॉडल्स हैं, आपका प्रीपोजिशंस हैं, आपका जो डेली यूजेबल वर्ड्स हैं, ऐसे हैं जो कि हम वीडियो लंबा हो जाने की वजह से इसमें उनको ज़्यादा नहीं दर्शा पा रहे हैं, लेकिन उसमें बार बार बीच बीच में आपको चार्ट मिलेंगे, तो इसका पूरा देखें आप। ये आपका वुड था। अब यदि वुड के बाद यदि हम कोई ऐसा सेंटेंस हो, यदि आपको इसमें और कहीं कोई ऐसी संभावना हो या किसी प्रकार का मार्गदर्शन हो या कहीं आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और देखते रहें। अगले लेसन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।